बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आमिर academy.com की जानब से इन पेज प्रोफेशनल 2009 के लेसन नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पिछली तमाम वीडियो अच्छे तरीके से देखी होंगी और अच्छे तरीके से इन पेज पर काम कर रहे होंगे। अगर आप इन पेज पर काम करना चाहते हैं और इन पेज के बारे में मुकम्मल टिप्स हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंसर्ट टेबल इन उर्दू इन पेज प्रोफेशनल 2009, यानी कि इन पेज के मेन्यू में जब आप काम करते हैं न्यू के ऑप्शन में जाकर न्यू पेज ओपन करते हैं, उसके साथ टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट के साथ अगर आप टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो टेबल कैसे ड्रा करते हैं, उसकी विड्थ और हाइट पर बात करेंगे। उसमें कैसे टेक्स्ट लिखते हैं वो भी लिखेंगे और कैसे इसको बैक टू बैक कॉलम एंड रोज़ इसमें इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इससे चलिए शुरू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ ट्यूटोरियल आज का इन पेज 2009 के लेसन नंबर 3 पर। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 3। मैं सबसे पहले इन पेज को ओपन किया, आपके सामने इन पेज का एक पेज ओपन हो चुका है। इसके साथ amiracademy.com मैंने लिखा हुआ था ऑलरेडी और इसमें आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक टेबल ड्रा करना है। टेबल ड्रा करने के लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने ये सामने नज़र आ रहा है इंसर्ट का मेन्यू, इंसर्ट के मेन्यू पर आपने क्लिक करना है और इसमें आप देखेंगे एक टेबल का मेन्यू आपको नज़र आ रहा है। टेबल पर आपने क्लिक करना है, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है रो आपने कितनी बनानी है और कॉलम कितने बनाने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 रो और 2 कॉलम आ रहे हैं, तो आपने अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट जितनी हो आपने उस तरीके से इसमें डाटा पुट अप करना है। आपने लिखना है अपनी तरफ से कि कितने आप रोज़ और कॉलम बनाना चाहते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ 5 रोज़ और 5 कॉलम बना लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। बाकी किसी चीज़ को कॉलम की विड्थ ये ऑटो होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। इसको आपने कोई भी क्लिक नहीं करना और सिंपल आपने ओके कर देना है। ये आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर वाज़े और नुमाया नज़र आ रहा है कि टेबल ड्रा हो चुका है हमारा। लेकिन आप ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले डॉट, तो ये डॉट जब आप प्रिंट देंगे तो ये प्रिंट में टेबल आपके कागज़ पर नहीं आएगा क्योंकि अभी ये हाईलाइट नहीं है। इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। हाईलाइट कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट ऑल कर लेना है, राइट क्लिक करना है अपने माउस के साथ और टेबल फॉर्मेट में आ जाना है। टेबल फॉर्मेट पर क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, न्यू विंडो ओपन हुई है। इसमें आपने ये फिल कलर बता रहा है। अगर आपने पूरे अपने जो ड्रा किया है टेबल उसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से उसका कलर वाइट, ग्रे, रेड, येलो, ब्लू कोई भी आप रख सकते हैं। लेकिन ये अगर आप नहीं रखना चाहते तो इसको आप नन पर ही क्लिक कर दें, नन रहने दें। इसके बाद ये आ रहा है जी कलर, ये जो सामने कलर आपको नज़र आ रहा है इस कलर पर आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रे, रेड, येलो जो आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। किसी भी एक सेल का, एक सेल को आप एक एक करके सबको आप कलर दे सकते हैं। ये स्टाइल का ये जो स्टाइल आपको नज़र आ रहा है इस स्टाइल के सामने नन है, इसको आपने क्लिक करना है और सबसे पहली लाइन आपने क्लिक कर देनी है। इसमें और भी बहुत सारे शेप्स हैं, आप बॉर्डर हैं जो भी आप इसको देना चाहते हैं, आउटलाइन देना चाहते हैं वो आउटलाइन आप इसको दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये सबसे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मुझे सबसे अच्छी ये लगती है। तो ये वाली पहली लाइन आपने क्लिक कर देनी है और विड्थ इसकी 1 पर रहने दें। 1 ही सबसे अच्छी इसकी लुक देती है, तो इसको आपने ओके कर देना है। ये देखें ये हाईलाइट हो चुका है पूरा आपका टेबल और इस टेबल को आप जब प्रिंट देंगे इसमें लिखी तहरीर को और अपने ऑब्जेक्ट को पूरे को प्रिंट देंगे पेज पर बने बनाए,
ये कॉलम आपको नज़र आएंगे, साथ में प्रिंट भी आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, इसको बड़ा और छोटा भी किया जा सकता है। इसकी आप सेटिंग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप रख सकते हैं, जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट हो इसको आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात कि इसमें टेक्स्ट को कैसे ऐड किया जाए। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने अपने माउस के साथ कर्सर को इधर क्लिक करना है और इधर अपने जो भी रिक्वायरमेंट है आपने वो लिख देनी है। तो मैं इधर लिखता हूँ नंबर शुमार। ये देखें, ये अभी बिल्कुल छोटी है, लिखाई का स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत छोटा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इंक्रीज़ करूँ, लेकिन मैं इंक्रीज़ करूँगा अगर सिंपल सिर्फ इसी को क्लिक करके मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये सिर्फ एक की ही इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेम सारी सब्जेक्ट सारा सेम लिखा जाए तो सारे टेबल को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। ये आपको सामने मैं इंक्रीज़ किया, मैंने नंबर शुमार आ गया। और इसके बाद ये एक साइड पे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल एक साइड पर लगा हुआ एक लाइन के साथ मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए, सेंटर में सारी हमारा ऑब्जेक्ट हो, लिखा जाए, जो भी तहरीर लिखी जाए वो सारी एक सेंटर में लिखी जाए। तो बिल्कुल ये कोने में आप देख सकते हैं, ये वाला जो निशान है इस बॉक्स पर आपने क्लिक करना है तो ये सेंटर में बिल्कुल लिखा जाएगा। इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये लिखा गया हमारा रेज़ हो रहा है, रेज़ नहीं हो रहा। ये सारे वर्जन जितने भी इन पेज के वर्जन होते हैं उनमें ये मसला होता है, बाय डिफ़ॉल्ट है, ये एरर आता है। लेकिन आपने इसके साथ कर्सर रखकर किसी भी साइड पर आपने स्पेस का बटन दबाना है और ये ओके हो जाना है। ये मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया और ये ओके हो गया। ये नंबर शुमार था जी, मैं अपने क्लास के मुताबिक लिख लेता हूँ। आपको जो अच्छा लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपने वो लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ नंबर शुमार, फिर नाम आ गया, फिर वालदियत आ गई। तो मैं ये लिख लेता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आपने लिख लेना है जी। तो ये आ गई जी वल्दियत आ गई। मैं इधर लिख लेता हूँ क्लास और ये मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर जी। तो ये देखें कि यहाँ पर अभी कुछ मिस्टेक कर रहा है, लेकिन अभी आप स्पेस का बटन दबाते जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जी मैं नंबर शुमार लिख लेता हूँ 1 2 3। अच्छा जी, नाम आ गया, मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ। तो मैं नाम लिखूँगा, ये देखें अभी मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। मैं लिख लेता हूँ जी मोहम्मद इमरान और मैं लिख लेता हूँ इसके वालिद का नाम मोहम्मद अली। क्लास आ गई जी इसकी शिशम और फ़ोन नंबर इधर आपने लिखना है। तो फ़ोन नंबर लिखने के लिए आपको स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। लैंग्वेज चेंज करने के दो तरीके हैं, इसको मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा आपको कि ये एक तो ये बिल्कुल कोने में आप देख रहे होंगे, ये वाला जो है, ये जो कोने में आपको नज़र आ रहा है ये उर्दू लिखा हुआ, आपने उर्दू पर क्लिक करना है तो ये इंग्लिश हो जाएगी। और आप इधर लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश लिखी जाएगी। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सिंपल इस पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी। ये अभी आप इस पर नज़र करेंगे तो देखें मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस कर किया है तो ये इंग्लिश हो गई है। तो इधर आप अब फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिख दिया। तो इसके बाद आप सेकंड स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, सिंपल वही काम बिल्कुल। मैं लिख लेता हूँ जी रिजवान और इसका लिख लेते हैं जी वालिद का नाम और ये है जी हफ्तम और इसका फ़ोन नंबर अभी लिखना है। तो फिर सेम मेथड है कि कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन आपने प्रेस करना है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाएगा।
तो मैं इधर लिख लेता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने लिख लिया। तो आप देखें, और इसमें अगर आप नेक्स्ट करना चाहते हैं तो अपने टैब के बटन को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पर टैब के बटन को मैंने प्रेस किया तो ये सिंपल अगले कॉलम में जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है कि इसको इंसर्ट कैसे करना है। और अगर आप हमारे साथ देखते जाएं कि हम इसके बाद एक और भी रो चाहते हैं कि इंसर्ट हो, तो आपने यहाँ पर सिंपल लिखते हुए टैब को प्रेस करते हुए आना है। तो ये प्रेस हो करते हुए ये टेबल ड्रा हो रहा है आपका। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाले मैंने सिर्फ 2 लिखने थे, बाकी सारे डिलीट हो जाएं। तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा, जो हमारे ऑब्जेक्ट जिसको हमने नहीं रखना तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक किया और टेबल लेआउट में आया और ये देखें डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक किया मैंने तो ये सारे डिलीट हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि अब इसमें एक और इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट करने के लिए टेबल के मेन्यू पे आया। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद एक और टेबल भी आ जाए, रो आ जाए, तो मैं इसको, ये देखें मैंने इसको राइट क्लिक किया, टेबल लेआउट, इसके बाद आप इंसर्ट कर देंगे, बिफोर कर दें या आफ्टर कर दें, वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि पहले आए या बाद में आए। तो मैं बिफोर करूँगा, मैं इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने एक और रो इंटर हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। और इसके बाद मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपल वही मेथड है कि आपने इसको तो आपने इसको कर लेना है जी डिलीट, ये डिलीट होगी। इसी तरह आपने सारे काम अपने ऑब्जेक्ट करते जाना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह टेबल को ड्रा करते हैं और किस तरह टेबल को इंसर्ट करके उसमें रो एंड कॉलम बनाते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं, अपनी तहरीर को लिखते हैं और इसमें काम कैसे करते हैं। इसके बाद अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं। इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको बोल्ड करनी है। तो ये बोल्ड के ऑप्शन पर बी लिखा हुआ है, आपने इसको जाकर क्लिक कर लेना है। तो ये देखें ये सारी बोल्ड हो गई है। इस तरह आपने अपना ऑब्जेक्ट तैयार करना है और इसको मुकम्मल कंप्लीट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यूट्यूब के चैनल को। आप लोगों के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल बनाते हैं और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा इंशाअल्लाह।